श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। नारद देवर्षि नारद जी नारद भक्त सूत्र में 84 सूत्रों का, भक्त के 84 सूत्रों का कथन किया है, जिनमें उन्होंने भक्त के लक्षण बतलाए हैं, भक्त की महिमा बतलाई है। आज 69वां सूत्र है, जिसमें देवर्षि नारद जी बता रहे हैं कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्तु कर्माणि, सच्छात्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। कहते हैं कि तीर्थानि, तीर्थों को, तीर्थी कुर्वन्ति पवित्र करते हैं, तीर्थों को पवित्र करते हैं, और कर्माणि माने कर्मों को, सुकर्मी कुर्वन्ति सुकर्म करते हैं, शास्त्राणि माने शास्त्रों को, सच्छात्री शास्त्री कुर्वन्ति सत्शास्त्र करते हैं। कहते हैं जो भक्त होते हैं वो तीर्थों को तीर्थवन पवित्र करते हैं, कर्मों को सुकर्म करते हैं, और शास्त्रों को सत्शास्त्र करते हैं। जिस पापी पुरुष तीर्थों पर जाते हैं तो उनके पाप को दूर करने के उनके पाप को दूर करके पवित्र करते हैं। जो पापी पुरुष हैं वो तीर्थों पर जाते हैं तो उनके पाप को दूर करके पवित्र करते हैं। कौन? संत लोग। परंतु उन पापियों के समागम से तीर्थों में जो मलिनता का स्पर्श हो जाता है, तो वो भक्तों के समागम से तीर्थ उस पाप से मुक्त होकर फिर तीर्थता पाते हैं। तो भक्तों के समागम से, संतों के समागम से जो तीर्थ में जो पापियों के पाप से तीर्थ रहता है तो उससे मुक्त हो जाता है, और तीर्थता फिर पुनः तीर्थता पाते हैं। इसी से कहा है जाह्नवा व्याधीन तीर्थानि पाप निष्कृति हेतवे कांक्षन्ति हरिदासानां दर्शनम हरिदासवत। कहते हैं अनेकों कर्म हैं, उनमें से भक्त पुरुष जिन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे सब कर्म सुकर्म कहलाते हैं। ऐसे ही शास्त्र भी असंख्य हैं, परंतु उनमें से जिन शास्त्रों को भक्त पढ़ते हैं, रचते हैं, वह व्याख्या करते हैं, वे सब शास्त्र ही सत्शास्त्र हैं। तो देवर्षि नारद जी इस प्रकार से बतला रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, अगर वो तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थों के जो पापियों के पाप जो तीर्थ में धोए हुए रहते हैं तो वहाँ पर जो उसको पवित्र करते हैं, और जो कर्म वो करते हैं वो सब कर्म सुकर्म हो जाते हैं। जो शास्त्र अध्ययन करते हैं वो सत्शास्त्र होते हैं। तन्मया, अगला सूत्र बताते हैं, तन्मया अर्थात तन्मय होते हैं, भगवद एक निष्ठा भवंती, मतलब बिल्कुल भगवान में एक निष्ठा होती है, भक्तों की भगवान में एक निष्ठा होती है। तो भक्त वही है कि जिनकी भक्ति वही कही जाएगी कि तन्मयाः, तो तन्मय होते हैं भगवान में, अपने इष्ट में तन्मय होते हैं। भगवान पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यः, और मंगल करने वालों के भी मंगल स्वरूप हैं। मंगलानांच मंगलम, पवित्राणाम पवित्रम यः मंगलानांच मंगलम। भक्त उनके भाव में भीगकर तन्मय हो जाते हैं। जैसे नदी सागर के भीतर जाकर सागर रूप हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में आत्मसमर्पण करके भगवान की पवित्र शक्तियों को पा जाते हैं। यही कारण है कि उनके समागम से तीर्थ, कर्म और शास्त्र भी पवित्र हो जाते हैं। कहा गया है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतो उदार कथा प्रसंगः। इसमें बताया गया है कि भगवत गुणगान का आसन सकल तीर्थों से भी पवित्र और ऊंचा है। यह भी साथ में अनेकों स्थल पर कहा गया है कि जो कुछ कर्म करे वह भगवान के उद्देश्य से करे। इससे सिद्ध है कि कर्मों की अपेक्षा भगवान अधिक पवित्र हैं। और यह भी कहा है यस्मिन् शास्त्रे पुराणे च हरिर्भक्तिर्न दृश्यते,
न श्रोतव्यम न वक्तव्यम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र की पवित्रता का कारण भी भगवान नाम ही है। तब भगवत भावमय श्रद्धेय भक्तों के संग से तीर्थादि पवित्र हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है। अगला सूत्र बताते हैं, मोदन्ति पितरो नित्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर्भवती। कहते हैं पितरा माने पितर मोदन्ति प्रसन्न होते हैं, देवता नित्यन्ति नाचते हैं, और यम यह भू माने भूमि सनाथा सनाथ होती है। भक्तों के द्वारा जो है, कहते हैं भक्तों के प्रभाव से भूलोक पवित्र होता है। पितृलोक निवासी और देवताओं का आकाश में सूक्ष्म तत्व पूर्ण तेजोमार्ग स्वच्छ होता है। भक्त का दर्शन पाकर सकल मत जीवों के मन पवित्र होकर पितृकार्य और देवकार्य में श्रद्धा होती है। याग यज्ञ पितृतर्पण आदि करने पर पितर और देवता तृप्त होते हैं। भक्तों को और उनके चरित्र चेष्टा आदि को देखने पर भक्तों के पितर और कुल देवता अपने को धन्य मानते हैं, और भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान भूतल पर प्रकट तथा प्रकाशित होते हैं। इसलिए पृथ्वी भी भक्त के अनुग्रह से सनाथ होती है। कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी च धन्या वसुंधरा भागवती च धन्या स्वर्गोऽपि तेषां पितरश्च धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। अगले सूत्र में कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। कहते हैं कि तेषु उन भक्तों में जाति विद्या और जन्म विद्या रूप कुल धर्म कर्म आदि का भेद नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मण व शूद्र चांडाल व म्लेच्छ मनुष्य या पक्षी जो भी जीव भक्ति युक्त होकर भगवान का शरणागत होगा, भक्त वत्सल भगवान उसकी जात विद्यादि की ओर को दृष्टि न देकर दर्शन देंगे, क्योंकि उनकी तो प्रतिज्ञा है कि यो मद भक्ता समय प्रिया। तथा भक्त भी परस्पर जाति विद्या आदि का गौरव लाघव नहीं रखते, क्योंकि भगवत प्रेमी का लक्षण ही यह है कि नयस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् हम भावो देहे वैस हरे प्रिया। अर्थात जिसको इस शरीर में जन्म कर्म वर्ण आश्रम और जाति आदि का अहंकार नहीं होता, वह भी भगवान का प्यारा भक्त है। अगला सूत्र है, यतस्तदीयाः। यतः माने क्योंकि, तदीयाः उनके हैं, क्योंकि हम उनके हैं। भक्त जो है उनके हैं, अर्थात भगवान के होते हैं। यतस्तदीयाः, जब तुम उनके हो और वह भी उनके हैं, तथा जब तुम्हारी और उनकी एकावस्था बिना हुए दोनों को वह अपना करते ही नहीं। अब जो दोनों के हृदय में समान भाव से विराजमान हैं, तब दोनों में भेद कैसा। अर्थात जो है भगवान और भक्त में अभेद संबंध है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।